अभी फोर्थ जो सेशन है वो थोड़ा बड़ा है और हमें इसको शायद 3 या 4 लगेंगे सेशन कवर करने में, एक साथ नहीं होगा। फोर्थ इज व्हाट? प्रोडक्ट कैटेगरी। व्हाट? प्रोडक्ट कैटेगरी। हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है? तुमको आवाज आ रहा है ऑनलाइन? ये सर आ रही आवाज। हाँ सर आ रही। तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है ये हमें डिस्कस करेंगे, राइट? वैशाली तुम्हें क्वेश्चन है क्या हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट कैटेगरी है? तो अभी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास टोटल 7 to 8 प्रोडक्ट कैटेगरीज है। हाँ, उसमें से दिवाली स्पेशल हो गए, DIY टोनर हो गया, समर फिट हो गए, No, wrong. I am asking you product category, product. You are talking about festival और day category. मैं बोल रहा हूँ अपने प्रोडक्ट, जैसे चॉकलेट एक कैटेगरी होगी। I am asking you that. चॉकलेट सिक हो गया और बताओ। प्रीमिक्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, लैपटॉप्स हो गया। पूछूंगा तुम्हें पूछूंगा। हाँ, चॉकलेट है, प्रीमिक्स है, ड्राई फ्रूट है और एनर्जी ड्रिंक है, फिर नॉन फूड कैटेगरी हो गया हमारे। फूड में क्या प्रोडक्ट कैटेगरी है? फूड में You are from food background. You shall aware at least category wise हो क्या गया है? हमारे, हेल्दी स्नैकिंग हो गया, मखाना हो गया। ये मैं सब कैटेगरी पूछ ही नहीं रहा हूँ, मखाना आगे नहीं, सब कैटेगरी। एक चॉकलेट हो गया, एक ड्राई फ्रूट हो गया, एक प्रीमिक्स हो गया, 3 समझ में आया। और ठीक, आप बताओ ना फूड में क्या क्या है? चॉकलेट हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, हेल्दी स्नैकिंग हो गया और हाँ प्रोडक्ट कैटेगरी क्या क्या हमारे पास? मैं वो हमेशा बोला हुआ ये चीज को, हमेशा बोलता हूँ मैं। कैटलॉग देखा है अपना रिटेल वाला या अपना ओवरऑल प्राइवेट लेवल वाला, जिसमें बेसिकली प्रोडक्ट पे फोकस की है rather than पैकेजिंग और ओकेजन? क्या है? 6 कैटेगरी अगर मैं बोलूँ तो क्या है? चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, हेल्दी स्नैकिंग और बाकी के 3 बेकरी, प्रीमिक्स। आई नो यू नो, मतलब नहीं थे तुम्हारा नहीं थे। यस डन है। बाकी की 3 कैटेगरी क्या है? बेकरी, चौथा बेकरी, हाँ। 5वां प्रीमिक्स, हाँ, और बेवरेजेस। बेवरेजेस तो पकड़ा ना, प्रीमिक्स में आएंगे ना, हनी, राइट? एनर्जी तो किस में पकड़ते हैं हम? हेल्दी प्रोडक्ट है, हेल्दी स्नैक्स, बराबर ना? करेक्ट है। These are the 6 category majorly: chocolates, dry fruits, healthy product and healthy snacking, premix, bakery and honey. Right? कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, इसमें से किसी में तो जाएगा ही जाएगा। राइट? अगर नहीं जाएगा तो हम 7th में आदर में पकड़ लेंगे उसको। आदेश सब देखा है प्रोडक्ट कैटेगरी क्या क्या हमारे पास है? नहीं? यस सर। ओके, नाउ मुझे इतना बताओ कि हेल्दी स्नैकिंग में क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास है? तना आप बताओ। मखाना है हाँ, मखाना है और चूड़ा है। चूड़ा है। थोड़ा सब कैटेगरी प्रॉपरली बताओ क्या हो सकता है कैटेगरी। अच्छा, ये प्रोडक्ट कैटेगरी तुम सबके लिए फील्ड वाले के लिए भी बहुत मस्ट है। अभी मैं बहुत बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अंदर थोड़ा डीप जाएंगे और ज्यादा है सारा, स्पेशली दिल्ली टीम के लिए बहुत मस्ट है चीज। राइट? स्वाति है कि नहीं? हाँ, तो तुम्हारे सबके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज तुम दूर बैठे हो, यहाँ पे रोज क्या डेवलप हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक बार आने के बाद वापस तुम टच में नहीं रहते हो। प्रोडक्ट्स में क्या क्या कैटेगरी है तुम्हारे लिए मस्ट है सबके लिए।
जब हम बात कर रहे हैं हमारे पास 6 कैटेगरीज है, तो 6 कैटेगरीज के अंदर सब प्रोडक्ट्स भी है, सब कैटेगरी भी है। क्या हो सकता है? अगर एग्जांपल चॉकलेट के अंदर सब कैटेगरी क्या हो सकता है? सारा यस सर। चॉकलेट के अंदर सब कैटेगरी क्या हो सकती है? सर अपने प्रलाइन है, ट्रॉफिक है। और ऐसे नहीं होता है यार, थोड़ा कैटेगरिकली बोलना पड़ेगा तुम लोग। प्रेजेंट टेबल ऐसे कैसे करते हो तुम? सबसे पहले चॉकलेट में क्या, अगर मैं पूछूं तो सबसे पहले क्या होता है? मोल्डेड चॉकलेट, हम एसॉर्टेड बोलते हैं, मोल्डेड चॉकलेट। फिर दूसरा क्या है? फिर प्रीमियम कैटेगरी में क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा है? सारा कौन सा है? प्रलाइन, फिर पिज्जा, हाँ ओरियो, हाँ अपने डेट चॉकलेट आ जाएंगे। हाँ उसके बाद हमारा अभी इस्तांबुल में लॉन्च किया था, वो आ जाएगा। एक मेजर तो भूल गई तो, जो सबसे हॉट सेलिंग है हमारा सीजनल फ्रूट। मैंगो सैंडविच। हाँ मतलब अभी आप नहीं दिख तो ये हो गया। फिर उसके अलावा क्या है? ये चॉकलेट की कैटेगरी है। मी ज्याला विचारणार मी एक प्रश्न त्यांच्या हिशोबाने। हा ड्रॅगीज, राइट? ड्रैगीज अगर जब मैं बताऊँ मोल्डेड चॉकलेट हो गया, प्रीमियम चॉकलेट हो गया, ड्रैगीज हो गया, फिर उसके बाद में ट्रफल हो गया, फिर आलमंड रॉक हो गया, लीकेबल चॉकलेट हो गया। नहीं तुम्हें ज्यादा मालूम, और कौन से 2-3 बताओ? बुके नहीं हो गए, भूल गए 2-3। प्रिंटेड चॉकलेट हो गया, हाँ बार, फिर भी मोल्डेड में पकड़ लो, बार चॉकलेट पकड़ लो। बार में क्या चॉकलेट वजन चाहिए, फिर इसके लीकेबल चॉकलेट। हाँ अभी प्रिंटेड चॉकलेट एक कैटेगरी है। अब ना उसके बाद में ड्रैगीज जब बोलते हो, ड्रैगीज के अंदर कितने फ्लेवर्स हो गए, रॉक के अंदर कितने फ्लेवर्स हो गए, लीकेबल चॉकलेट के अंदर कितने फ्लेवर्स हो गए। ये सारी चीजें एसोर्टेड चॉकलेट की अपने चॉकलेट कैटेगरी में सारे प्रोडक्ट है। अगर मेन प्रोडक्ट चॉकलेट कैटेगरी है, सब प्रोडक्ट्स अगर मेरे ये सब है, उसके अंदर फ्लेवर्स अगर पकड़ो तो 100 से ज्यादा है। कितने? 100 से ज्यादा। ये सब तुम्हें मालूम होना चाहिए। करेक्ट? यस और नो? राइट? तो ये चॉकलेट कैटेगरी का अगर कैटलॉग हमारे पास है, तुम सब देख सकते हो इसको। हाँ यस कब? अभी ओपन करूं? अभी ओपन करो इधर एक चॉकलेट कैटेगरी का कैटलॉग ओपन करो। ब्लूबेरी किस में आता है? कौन से सब कैटेगरी में आता है? हम ज्यादा कहाँ बेचते हैं? चॉकलेट में भी अवेलेबल है। चॉकलेट में कौन से कैटेगरी में अवेलेबल है? ज्यादा कहाँ बेचते हैं हम? ड्रैगीज, करेक्ट। लाइन में क्या क्या फ्लेवर्स है, क्या क्या है यार? जैसे कि आलमंड प्रलाइन, और क्या क्या प्रलाइन बनाते हैं? और कुछ नहीं बनाते? श्योर हो? एसोर्टेड चॉकलेट में फ्लेवर्स क्या क्या है? थोड़ा जोर से उधर आवाज जाना चाहिए। हाँ ऑरेंज वाला, हाँ बेरी मैजिक, हाँ इंग्लिश टॉफी, हाँ डार्क चॉकलेट है, हाँ ओरियो, हम्म कॉफी ऑरेंज, बच्चे आप बताओ। बटर मिल्क है, बटर बाइट, बटर बाइट, और हाँ भूल गए? सबसे मेन फ्लेवर बचा सरप्राइज
जो अपना सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है, जो हॉट सेलिंग है, उसको छोड़ के सब बोल रहे हो तुम। मैं भी सरप्राइज को वेट कर रहा हूँ कि कौन बोलेगा कौन नहीं। स्टार्ट से। अच्छा, सबको ऑनलाइन दिख रहा है, इसको बड़ा कर दो। नीचे आओ। आओ नीचे। ये सब कैटलॉग देखा है सबने? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अभी जो पुराने हैं उनको लगता है अरे यार सर क्या बेसिक सिखा रहे। चलो मैं पुराने वाले को क्वेश्चन पूछूंगा आज। और इसमें से कौन सा चॉकलेट नहीं खाया रुके? मैंने डबल वाइट नहीं खाया है, गोलगप्पा नहीं खाया है, टैंगी ट्विस्ट नहीं खाया है। टैंगी तो ऑरेंज है, नाम चेंज कर दिया हमने वापस। हमने नाम चेंज कर दिए थे बट हम पुराने नाम से हट नहीं रहे थे। इसमें से हम गोलगप्पा नहीं बना रहे बिकॉज उसका फीडबैक स्ट्रांग नहीं आ रहा है। हम योगर्ट नहीं बना रहे, योगर्ट ओनली ऑन रिक्वायरमेंट बना रहे। नीचे आओ। मेनी फ्लेवर्स इसके अंदर, ठीक है। नीचे आते जो ये सब मोल्डेड चॉकलेट है। अभी इसके अंदर सारी कैटेगरीज है। फर्स्ट क्या है? ट्रेजर चॉइस। रुपया सॉरी सर, क्या बोल रहे हैं? ट्रेजर चॉइस क्या है? ट्रेजर चॉइस और ड्राई फ्रूट का सारा अलग क्यों दिया हमने? एक में ये है ड्राई फ्रूट्स रिलेटेड, मतलब ड्राई फ्रूट रहेगा उसमें। और पहले में क्या है? सेंटर फिल है। सेंटर फिल है। सारा क्या है? नहीं। पहले और दूसरे में क्या फर्क है? सारा सेंटर फिल नहीं है। नहीं। सिर्फ एक में एसेंस बेस्ड और क्रंच है, सेकंड में ड्राई फ्रूट है। मेजर हम क्यों अलग अलग किए कैटेगरी? एसोर्टेड में हम क्या करते हैं मोस्टली? मुझे भी से सारे फ्लेवर्स का कुछ कुछ डालते हैं, जैसे एसेंस बेस्ड भी कुछ होगा और डिफरेंट फ्लेवर, जैसे बटर बाइट है तो उसमें क्रंच भी आ गया, एसेंस वाला भी आ जाएगा, तो फिर ब्लैक एंड वाला अपना मिल्क चॉकलेट और अपना व्हाइट चॉकलेट का मिक्स भी डाल दिया, तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ एक कैटेगरी में डाल दिया। राइट। अभी हम देखो ट्रेजर चॉइस, ड्राई फ्रूट, अभी सब देखो, सबको क्वेश्चन है। दो थर्ड कैटेगरी देखो। नीचे ड्राई फ्रूट के नीचे क्या कैटेगरी है? प्रीमियम चॉकलेट। नहीं, इसके ऊपर की दो कैटेगरी कहाँ है? फर्स्ट है सॉलिड चॉकलेट सेंचुरी। हाँ, ये चार ही चाहिए मुझे। ऐसा उसको बड़ा करो ना स्क्रीन को तुम्हारे। नहीं, इस स्क्रीन को नहीं बड़ा कर सकते, पूरा ये जो स्क्रीन है वो हाइड हो जाएगा। वो लोग हेड हो जाएंगे। नहीं, वो हाइड हो जाएगा तो मुझे स्क्रीन शेयरिंग वापस करना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, इसको चलो। तो एक सॉफ्ट सेंट्रल है, सेंट्रल फीलिंग है, एक्सोटिक है, एक ट्रेजर्ड चॉइस है, एक ड्राई फ्रूट है, राइट? करेक्ट है? जाकिर, चारों में सबसे महंगा कौन सा है? जाकिर, यस सर। चारों में सबसे महंगा कौन सा है? हेलो। ड्राई फ्रूट्स। सेकंड, सेंटर फिल। थर्ड, एसेंस। फोर्थ, एसेंस। थर्ड कौन सा फिर? थर्ड एक्सोटिक है और ये एसेंस वाला है। मेरे सेंस वाला है। अरविंद, आपको सब पता है सब? आपने देखे चॉकलेट्स? देखे हैं सर, बट ऑलमोस्ट सब ऑलमोस्ट सब नहीं। निधि, तुम्हें सब पता है? सब पता है? सबसे सस्ता कौन सा है? अगर हमारे पास तुम सबको कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ लो, बाद में एक्सरसाइज दूंगा, उसको करना है। अगर हमारे पास बहुत सारे चॉकलेट्स है, अगर मैं 5 पूछता हूँ
सब लोगों को क्वेश्चन है, 5 चॉकलेट का नाम लेता हूँ एसॉर्टेड में, उसमें से तुम्हें सीक्वेंस वाइज लगाना है, सबसे महंगे से लेके सबसे सस्ता। ओके डन। 5 चॉकलेट के नाम तुम सब लोग समझ लो, 5 चॉकलेट के नाम दे रहा हूँ, सबसे महंगे से लेके सबसे सस्ता, इसको सीक्वेंस से लगाना है। डन। ओके नंबर 1 इज, मैं नाम बता रहा हूँ रैंडम पे, तुम्हें सीक्वेंस लगाना है, सेंटरफील्ड कैरामल। नंबर 2 इज सेंटरफील्ड पान मसाला। नंबर 3 इज ऑरेंज ओरा। नंबर 4 इज आलमंड को क्या नाम देते हैं बच्चों? आलमंड एल्यूअर। नंबर 5 इज बेरी बाइट। नंबर 5 इज बेरी मैजिक या बेरी मैजिक। और चलो छठा भी दे देता हूँ अगर तुम कर सकते हो तो। ये 5 ही बस, ज्यादा टफ नहीं देता। ये 5 को हाईएस्ट से लोएस्ट लगाना है, सब लोग बोलना कोई नहीं है, क्या करना है? 5वां वाला अपनी बेरी मैजिक बोले, बेरी मैजिक करना क्या है? अपना सेल्स ग्रुप में व्हाट्सएप डालना है, सीक्वेंस, सिर्फ सीक्वेंस डालना है। ऐसे एग्जांपल 2 3 4 1 5 ऐसे कुछ जो भी होगा, सीक्वेंस डालना है, नाम नहीं डालना है। 5 तुम्हें दे दिया मैंने सबको, अरे हम देख लेंगे ना सीक्वेंस, मैंने तुम्हें दे दिया ना। 1 नंबर पे क्या दिया मैंने? कैरामल। 2 नंबर पे क्या दिया? पान मसाला। 3 नंबर पे क्या दिया? ऑरेंज ओरा। 4 नंबर पे क्या दिया? आलमंड एल्यूअर। 5 नंबर पे क्या दिया? बेरी मैजिक। अभी मैंने दे दिया ना, पांचों के नंबर दे दिए, तुम्हें सीक्वेंस डालना है, जैसे 5 3 2 1 4 ऐसे एग्जांपल है, क्योंकि तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट होगा। सब लोग अपना नाम से सीक्वेंस डाल दो। मुझे गारंटी है only 5% people can give correct answer, only 5%, I am sure। बट कितना एक आंसर, एक सीक्वेंस रॉन्ग होने का एक्सपेक्टेशन मुझे 50% लोगों से, और 50% लोगों में से मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 2 या 3 गलत हो सकते हैं, 1 2 तो सब लोग राइट बोलेंगे। ओके डन, सबने भेज दिया, करेक्ट है। सोम एक बार देख लो, मैं आंसर बता। सबका हुआ? किसने नहीं किया अभी तक? किसने नहीं भेजा? जल्दी हाथ खड़ा करो। इधर उधर किसने नहीं भेजा अभी तक? नहीं भेजा किसी ने? डन। कौन हाथ खड़ा करा? यू। ओके, हाईएस्ट से लोएस्ट सीक्वेंस थे, राइट? आलमंड कितने नंबर पे? हाईएस्ट से लोएस्ट सीक्वेंस। हाँ, उल्टा जो डाला है उसने उल्टा करके डाल दो, डिलीट करके। चलो, जिसने उल्टा डाला है उसको उल्टा करके डाल दो। डिलीट करने का अभी भी चांस है। मतलब मैंने ऐसे किया है, जो आपने सीक्वेंस दिया मैंने से सेंटर फील्ड, मैंने वो सीक्वेंस में आगे नंबर डाला है। वैसे ही करना है ना, जो मतलब हाईएस्ट। मैंने अगर एग्जांपल सबसे हाईएस्ट वाला 3 नंबर पे दिया तो तुम्हें ऐसे देना है, 3 नंबर पे नंबर 1, 3 2 1 4 5 एग्जांपल है। वैसे किया ना सबने? मुझे वैसे ही चाहिए। गलत बराबर है ना? हां, पहले नंबर पे क्या दिया था मैंने? कैरामल दिया था। दूसरे नंबर पे क्या दिया था मैंने? पान मसाला दिया था। दूसरे नंबर पे दिया था क्या मैंने? तीसरा नंबर पे क्या दिया था? चौथे नंबर पे क्या दिया था? आलमंड। 5वें नंबर पे क्या दिया था? तो आंसर इज, किसी ने पहले नंबर पे 4 दिया है? किसने दिया है? सेकंड नंबर पे कौन? सेकंड नंबर पे किसी ने 1 दिया है? पान मसाला 2 दिए हैं, 2 नंबर दिए। 2 नंबर क्या है? पान मसाला। मैंने हाईएस्ट से लोएस्ट कॉस्ट बोला है। कॉस्ट वहां सबसे महंगा पहले लेने का, फिर सेकंड सस्ता, फिर थर्ड सस्ता, फिर फोर्थ सस्ता, और सबसे नीचे सस्ता वाला। ऐसा है ना? ऐसे दिया ना सबने?
राइट। तो सबसे महंगा अपना होता है आलमंड। किसने किसने दिया आलमंड? लेकिन यहाँ पे मैंने वैसे सीक्वेंस हाँ वैसे। अच्छा एक बात अभी वापस मैं बोलता हूँ वापस। आलमंड को नंबर 1 दिया राइट है, पर जब आंसर आएगा ना तुम्हारा बहुत कभी सॉल्व नहीं किया क्या पजल? आलमंड अगर नंबर 1 महंगा है तो उसका सबसे पहले पे डालने का होता है नंबर 4 इज फर्स्ट। हाँ सर हमने क्या किया, आपने जैसे कि 4-5 नाम दिए ना एकदम सेंट्रल का, हमारे कैटेगरी में कितना नंबर आता है? तीसरा नंबर आता है, दूसरा आता है, हमने वो डाला है। क्यों डालना है वैसे? तो आलमंड पर है। तुमने केबीसी देखा है? सर आपने फ्लेवर नहीं लिखा है ना, फ्लेवर लिखे तो समझे। केबीसी देखा है? केबीसी में अभी का क्वेश्चन पूछता है ना, इस सिटीज को उनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो वैसे ये महंगे से सस्ता डिसेंडिंग लगा के बताओ ना सीक्वेंस। पर हमने वही सीरीज से अंदर उनका नंबर जैसे भी दिया। सबसे महंगा कौन है? हाँ एक नंबर। सबसे सेकंड नंबर महंगा कौन सा है? कैरामेल। किसने डाला कैरामेल पे सेकंड नंबर पे? तुमने डाला सेकंड पे। तुमने कैरामेल, तुमने ये उल्टा किया है। थर्ड नंबर पे बेरी किसने डाला है? थर्ड में। फोर्थ पे ऐसा है। एक बात ज़हीन का लॉजिक इज राइट, लॉजिक वाइज शी इज राइट, बट कैरामेल और आलमंड में आलमंड महंगा है, कैरामेल सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि आलमंड का भाव 700-750 रुपए किलो है और कैरामेल का फीलिंग जो 500 रुपए किलो है। और समझिए आपने जो इसमें 4 कैटेगरी जो डिसाइड की करके बताई ना, वो हिसाब से सीक्वेंस अलग आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ सबसे वो फ्लेवर वो एक नंबर पे जाएगा। सबसे महंगा ड्राई फ्रूट दिया आपने इधर 4 कैटेगरी जो डिस्क्राइब किया ना, उसमें 4 कैटेगरी का आपने ये बताया कि ड्राई फ्रूट महंगा, दूसरा सेंटर फील्ड है, तीसरा एक्सोटिक है, चौथा एसेंस है। वो सीक्वेंस से फिर ये सब सीक्वेंस तो बराबर पकड़ रहे हो, बट उसके अंदर में तुम सबको आज एक नॉलेज दे देता हूँ। अपना पान मसाला सेंटर फीलिंग है, मगर पान मसाला ऑरेंज ओरा से भी सस्ता है और प्लेन डार्क से भी सस्ता है। मैंने पान और कैरेमल को दोनों को 2 नंबर। हमने क्यों दिया 2 नंबर तुमने पान? सेंटर फील्ड है ना सर। तुम ज़हीन या जो 3-4 जो पुराने है ना जो काम करते हैं कॉफी वर्किंग पे, तुम सबको मालूम होना चाहिए पान सस्ता पड़ता है हमें, पान मसाला ही चीपर। जो उसके अंदर का जो गुलकंद है दैट इज टेंटेड 100 and 150 रुपए किलो के बीच में आता है, और चॉकलेट जो है 300 रुपए किलो के आसपास आता है। सो पान मसाला ही चीपर देन एनीथिंग, अंडरस्टैंड? सेंटर फील्ड रहे के भी दिवाली में मैं पान मसाला कंपलसरी डलवाता हूँ। क्यों? मुझे मालूम नहीं है कि लेबर कॉस्ट पड़ेगा, टाइम जाएगा, स्टिल डलवाता हूँ। क्यों? खाने के लिए टेस्ट भी अच्छा है, सेंटर फील्ड की कैटेगरी में भी आ जाता है, प्लस सस्ता का सस्ता भी है, प्रीमियम प्लस सस्ता है। समझ में आया? कैरामेल सेकंड नंबर पे आता है, सेंट्रल फील्ड है, टाइम भी जाता है, बट हम कैरामेल अवॉइड करते हैं, राइट? सबसे महंगा ड्राई फ्रूट में आलमंड है, सेकंड कैरामेल है, थर्ड बेरी मैजिक। बेरी में क्या है? क्रैनबेरी थोड़ा महंगा है, व्हाइट चॉकलेट भी महंगा है, ठीक है? तो वो बीच की कैटेगरी में आता है। फोर्थ हमेशा टफ है, फोर्थ फिफ्थ ऑरेंज वाला का पान मसाला ये जनरली ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट पे आता है, बट स्टिल पान मसाला को प्रेफर करते हैं। ओके, सबको समझ में आया डिफरेंस? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जब तुम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो तो उसकी कॉस्टिंग भी पकड़ना पड़ेगा तुम्हें, और उसको कैसे प्रेजेंट करना है, किस चॉइस में देना है, वो भी मैटर करता है। ये सब जगह पे चॉकलेट के अंदर आएगा, स्नैकिंग के अंदर आएगा, बेकरी के अंदर आएगा, सब में आएगा। जब प्रोडक्ट का डिस्कशन करें हम कॉस्टिंग भी डिस्कस करेंगे साइड बाय साइड। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ बेसिक? अब जब मैं एसोटेड चॉकलेट की बात करता हूँ तो हम टॉप 10 फ्लेवर अगर हम डालते हैं, हमेशा यूज करते हैं। इस बार हम कुछ नया बनाने वाले मैडम बता रहे हैं, लेट्स सी देखते क्या। पर जो टॉप 10 की बात करते हैं इसमें 5 आते हैं जो मैंने अभी दिए। अगर हम और 5 करना है और ऐड, और हम इस 5 के अलावा वो 5 देते, वो 5 कौन से है? ये 5 के अलावा हम और 5 देते तो कौन से 5 है?
हाँ निधि, कौन से 5 और? कॉफी ऑरेंज है, कॉफी ऑरेंज है और मोका है, ओरियो बाइट है, मोका है और डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट है, ओरियो बाइट है और बाइट है, और कौन सा है? इंग्लिश इंग्लिश टॉफी और मैंगो चिली, मैंगो चिली, मैंगो चिल्ली में देखा नहीं कभी ज्यादा। एक अंडरस्टैंड हुआ असॉर्टेड चॉकलेट के बारे में। अभी हमारे ना बड़े बार है तो 100 ग्राम की है, 65 ग्राम की है, 65 ग्राम की बार है। सेवन उसके क्या आपने मेजर 3-4 फ्लेवर है जो हम रिटेल में भी बेच रहे हैं, सब जगह बेच रहे हैं। सेवन हम इसेंस पे बेचते हैं, जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, ऑरेंज हो गया। ना बार बड़ी 65 ग्राम के बार जो हमारे वेबसाइट पे भी लिस्टेड है शायद, और हम उसको बेचते भी है, एयरपोर्ट पे भी थे, बहुत जगह पे थे। हम हमारे बहुत सारे किट में भी डालते हैं। ऑरेंज है, हाँ डार्क चॉकलेट है, ऑरेंज है। नहीं, आई डोंट थिंक। क्रैनबेरी ऑरेंज कॉफी है क्रैनबेरी कॉफी ऑरेंज शुगर फ्री। एक शुगर फ्री बेचते, एक क्रैनबेरी बेचते, एक कॉफी ऑरेंज बेचते और मिक्स सीड एक बेचते। ये 4-5 ही बेचते, राइट? तो वो एक देख लो, वो मोल्डेड चॉकलेट में 2 वैरायटीज पे हमारा फोकस है, करेक्ट है। अभी नॉन अगर मोल्डेड में हटा दो तो हमारा सबसे ज्यादा क्या बेचते हैं हम, जो सबसे हाईएस्ट आइटम सेल है आलमंड प्रलाइन। यस, कितने ग्राम का होता है आलमंड प्रलाइन? सेकंड हाईएस्ट सेलिंग कौन सा है? कितने ग्राम का है? थर्ड हाईएस्ट सेलिंग कौन सा है? डेट और पिज्जा में ऑलवेज कंपटीशन है। तो भी चलो, पिज्जा कितने ग्राम का है? सब लोग एक ही आंसर, सब लोग को एक, सबको पूछ लो, सब बताओ। डेट कितने ग्राम का है वैशाली? डेट चॉकलेट वैशाली? So can you please repeat? हाँ? बीच में क्रैक लगा था। डेट चॉकलेट कितने ग्राम का है? डेट चॉकलेट अपना 70 grams. 70 ग्राम। श्योर हो तुम? Yes. डेट चॉकलेट में खाया है आपने? क्या क्या रहता है? डेट के ऊपर वो चॉकलेट का लेयर होता है। और बाकी मैंने खाया नहीं है, मैंने पूरा सिर्फ इन्हें ही देखा है। मैंने कुछ प्रलाइन और कैरमल का खाया है। खाया नहीं, बट वो डिस्क्रिप्शन तो पढ़ा होगा। क्या होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर? खाली डिस्क्रिप्शन देख के ही मैंने बोला। आलमंड होता है हाँ, और उसका डेट के अंदर आलमंड होता है, चॉकलेट से कुकिंग है। करेक्ट राइट। कितने का सेट ऑफ बेचते हैं वो रिटेल में? सेट ऑफ 2 भी बेचते हैं और सेट ऑफ 1 भी बेचते हैं। अभी आपने देखा लिस्टिंग में। तो और पिस्ता है, ये 5 कैटेगरी हमारी वो प्रीमियम कैटेगरी में जा रही है जो हम बेच रहे हैं रिटेल में भी। दैट इज आलमंड प्रलाइन, मैंगो सैंडविच, चॉकलेट पिज्जा, डेट चॉकलेट एंड पिस्ता रोल, राइट? इसको हम सेट ऑफ 2 में भी बेचते हैं और सेट ऑफ 10 में भी बेचते हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ में आया? व्हाट इज नेक्स्ट कैटेगरी? रॉक। हर दिवाली रहो, कोई भी रहो, हम रॉक जरूर बेचते हैं। रॉक में क्या होता है निधि? क्या क्या फ्लेवर्स, फ्लेवर्स है उसमें? रॉक में क्या क्या फ्लेवर है? हाँ, आलमंड होता है? श्योर हो तुम? रॉक में अजय, तो अजय अजय 2 टाइप के हैं। एक मिनट, अजय बोला ना, अजय हाँ सर, क्या क्या रॉक में फ्लेवर? रॉक में हाँ, रॉक में नहीं पता। क्या बात कर रहा है अजय? अपना मेन चीज है वो, बेचा नहीं कभी रॉक। कौन सा रॉक बोलते हैं हम? रॉक में बोलते हैं आलमंड रॉक। कौन सा फ्लेवर है उसके अंदर? हाँ,
फ्लेवर कौन सा है? हाँ बता। लक्ष्मी कौन सा फ्लेवर है आलमंड रॉक के अंदर? हाँ? नो आइडिया। व्हाई नो आइडिया? एक आलमंड रॉक ही देख लीजिए। तो उसके अंदर फ्लेवर क्या क्या है? नहीं है? बात मालूम नहीं? अजय तू बता। ऑरेंज। ऑरेंज है क्या वैनिला है? हाँ? अरे कौन सा एक तो गेस कर। वैशाली कौन सा है? ऑरेंज है वैनिला? आलमंड रॉक में वेनिला फ्लेवर से। वेरी गुड। खाया ना कभी? नहीं सर, मैंने नहीं खाया। तो ये क्या है ना, तुम सबको मैं पहले बता रहा हूँ, तुम पहले तो अपना प्रोडक्ट कैटलॉग देख लो। किसने आलमंड रॉक में फ्लेवर पूछ लिया तो वैनिला मत बोल देना। हमने कभी आलमंड रॉक में फ्लेवर डाला ही नहीं आज तक। क्यों फ्लेवर रहेगा भाई? हाँ क्यों रहेगा? तुम लोगों को ना अभी ये जो प्रोडक्ट कैटलॉग पे ना, सारे प्रोडक्ट के बाद में सब कैटलॉग पे उसका डिस्कशन है। तुम लोगों को अगर बेसिक समझना है, इधर बैठ रहे हो ना, तो एटलीस्ट थोड़ा देख लिया करो क्या क्या अंदर। कैटलॉग कितने लोगों ने ओपन करके देखा है? जैन मैडम ट्रेनिंग देते नहीं थोड़ा बहुत कैटलॉग का, प्रोडक्ट का? लेकिन जो नए हैं उनका नहीं, बट जिनको मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिया उनको सब बताया हुआ है, ये सब बताया है। अरे वैसे नहीं, उसको एक बार तुम्हारा थोड़ी माइंड सुपर वाला है एकदम, वो रूटीन में देखना पड़ेगा उस चीज को। सो इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी फटाफट कवर करना पड़ेगा। आज का मेरा चॉकलेट का पहले कवर करेंगे। ये सब चीजें एक मुझे ऐसा लगता है इसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम डालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेरा इसमें एक ही होना चाहिए, तुम लोग कैटलॉग देख लो, मुझे क्वेश्चन आंसर करना चाहिए, तो तुम्हारा ये परफेक्ट हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें प्रोडक्ट का सिखा लो तो वो मुश्किल है फिर। तो जब ट्रेनिंग क्या देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो बोला है, वो वही नहीं समझ में आ रहा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं देख रहे। खुद नहीं सीखेंगे तो थोड़ी छोटे बच्चे ही सिखाए। अगर ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ना, तुम सबको बोल देता हूँ, ट्रेनिंग बहुत जरूरी क्राइटेरिया है। विदाउट ट्रेनिंग नहीं होता। एग्जाम्पल अभी समझ लो, अभी मॉर्निंग का ट्रेनिंग चल रहा है अपनी। एग्जाम्पल सारा तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे तुमने बोला ना एक चीज उस दिन कि मैंने फीडबैक लिया था सबसे, इट्स ट्रेनिंग, तो तुमने क्या बोला सर, क्या बोला था तुमने? हाँ सर, जब एग्जाम्पल बोलने का मतलब ये था कि जबरदस्ती किसी को नहीं सिखा सकते, उसने खुद ने सीखना चाहिए, उसने खुद के दिल से वो करना चाहिए। तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू वही है। मगर होता क्या है ना, एग्जाम्पल सारा समझो तुम हो, तुम्हारा इच्छा नहीं है ट्रेनिंग का, और एग्जाम्पल तुमने खुद के मन से सीखा नहीं। प्रॉब्लम क्या है, तुम सीखे नहीं वहां तक ठीक है, बट तुम्हें अगर वो चीज नहीं, मैं सारा का नाम ले रहा हूं तो सारा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि सारा ने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। बट जब तुम वो सीखोगे नहीं या जब तुम देखोगे नहीं ना, उसका इम्पैक्ट बाकी के टीम मेंबर पे पड़ता है। एग्जाम्पल, तुम्हें कोई चीज नहीं आई बिकॉज ऑफ तुम ट्रेनिंग नहीं ली हो, तुमने वो देखी नहीं है, देन व्हाट यू डू, तुम फोन उठा के पूछोगे अरे इसका क्या, कैसे क्या, जबकि सारी चीजें ट्रेनिंग में क्लियर है। यू विल यूज बैंडविड्थ ऑफ अदर्स बिकॉज ऑफ दैट टाइम यू नॉट टेकन ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग कंपलसरी हमने इसलिए की कि भाई ट्रेनिंग मस्ट है, तुम्हें भी और तुम नीचे तुम्हारे जैसे अभी आदेश आया है, आदेश ना, तो तुम उसको सिखा सको। वहां तुम्हारे साथ रोज डेली नाइट दोपहर शाम इंटरेक्शन है, तुम उसको सिखा सको। तुम तभी सिखा सकते हो जब तुम्हें खुद को कॉस्टिंग, प्रोडक्ट क्या, रॉकेट कस्टमर, रॉकेट, ये सब तुम डिटेल में तुम खुद इंटरेस्टेड होके डे नाइट उसको हमेशा ट्रेनिंग इंप्लीमेंट करते हो खुद के रूटीन में, देन ओनली कैन यू टीच योर टीम। तो दैट्स व्हाई ट्रेनिंग इज कंपलसरी मस्ट। मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है ट्रेनिंग कब सबको कंपलसरी करने का, मगर मुझे मालूम है अगर तुम लोग नहीं लोगे ना तो तुम दूसरे का बैंडविड्थ बहुत खराब से यूज करोगे। तुम्हारे वजह से दूसरे का बैंडविड्थ क्यों यूज हो, सबके वजह से। दैट्स व्हाई इट्स मस्ट, राइट। सो अभी मेरा एक बोलना है, तुम अभी ना चॉकलेट का प्रोडक्ट कैटलॉग है, ग्रुप में डाल लो, सेल्स में से वापस एक बार तुम सब एक कैटलॉग डिटेल में देख लो। नॉट ओनली दिस, एक बार ना लेटेस्ट वाला दिभा का जो प्रोडक्ट कैटलॉग वो भी देखो, तुम सब देख लो। एक बार
रिव्यू कर लो, फिर अपन कल वापस बैठेंगे। मुझे ना ये प्रोडक्ट के साथ साथ तुम्हें सबका कॉस्टिंग भी सिखाना है। 4 या 5 सेशन इसके रहेंगे, ये बहुत लंबा चलने वाला है। इसमें एक आधे दिन ज़हीन भी खुद के हिसाब से बता देगी। प्रोडक्ट के बाद हम कैटलॉग पे फोकस करेंगे जो अलग अलग फेस्टिवल्स के, राइट? ओके, चलो डन फॉर डे।